रहे थे रिटर्न करने की या ना रिटर्न करने की। अगर कि मैंने आपको बताया कि जो एक फंक्शन होता है वो वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है और वैल्यू नहीं रिटर्न करता। अब आपने कॉल बैक किया है, अब आपने उसमें से वैल्यू रिटर्न नहीं की और आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, डेफिनेटली क्या स्टोर करेगा, अनडिफाइंड स्टोर करेगा, क्योंकि आपने वैल्यू रिटर्न नहीं की। अगर आपने रिटर्न किया तो क्या रिटर्न करेगा, जो आपने रिटर्न किया है। आपने उसके अंदर नंबर को रिटर्न किया, आपने उसके अंदर पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, आपने उसके अंदर पूरी की पूरी अरे रिटर्न किए, जो रिटर्न किया वो क्या करेगा, उसे स्टोर करेगा और स्टोर करेगा उस इंडेक्स के ऊपर। अगर जीरो है तो जीरो के ऊपर जो रिटर्न किया जीरो इंडेक्स पे जाएगा, वन इंडेक्स पे रिटर्न किया तो वन इंडेक्स पे जाएगा, अगर थ्री इंडेक्स पे किया तो थ्री इंडेक्स पे, फोर इंडेक्स पे तो फोर इंडेक्स पे। तो अब हम इसे क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। बस ये लास्ट है, इसके बाद होपफुली ये रन इसका कर दे। ओके, मैं नया टर्मिनल में ओपन करता हूँ। मुझे लगता नहीं कि उसका रजिस्टर होता है। ओके, सीडी प्रैक्टिस, सीडी बैच 52 सीडी एलएस आई थिंक हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे रन करते हैं node map.ts। अब ये देखें मैंने क्या किया है, अभी मैंने आपको बताया कि आपको हर अरे के ऊपर क्या करता है, एक एलिमेंट्स को क्या करता है, प्रिंट करता है। आपने क्या किया, जब एक अरे को प्रिंट किया उसने, तो आइटम अभी फर्स्ट अगर हम देखें अरे के अंदर, तो हमारे पास जो आइटम है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास ये वाली। हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि अरे डाटा के नाम से ए बी सी डी, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैप मेथड को यूज किया। मैप मेथड मैंने अभी आपको बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो अरे के अंदर जो वैल्यू होती है उसको क्या करता है, स्टोर करता है ऑटोमेटिकली। अब आपने उस अरे को स्टोर करो, आप किसके अंदर रखा हुआ, आइटम के अंदर रखा है, टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप इसमें किस वेरिएबल के साथ रखा है। तो अरे के अंदर पहले मेरे पास क्या पड़ा हुआ था, ए, आइटम के अंदर मेरे पास क्या पड़ा आ गया, ए, इंडेक्स क्या है मेरे पास, जीरो। आपको पता है कि ए किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। थर्ड मैंने आपको बताया कि जो थर्ड इसका पैरामीटर होता है वो आपके पास क्या होता है कि पूरी की पूरी एक अरे को रिटर्न करता है, जो कि ओरिजिनल अरे आप क्या कर रहे हैं उसे यूज कर रहे हैं। आपके पास क्या होती है, एक ओरिजिनल अरे आपके पास क्या होती है, आपको नजर आ रही होती है। ओके, तो आपके पास क्या होती है, एक अरे आती है जो कि ओरिजिनल अरे है, मतलब ए बी सी डी को इसे प्रिंट कैसे कोई चेंजेस नहीं की, थर्ड वेरिएबल आपके पास ये होता है। अब आपने आपकी इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आपने इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन करनी है या नहीं करनी। अब आ जाते हैं सेकंड, एक आइटरेशन क्या होगी, कंप्लीट हो गई। अब आ जाएगा वो सेकंड आइटरेशन पे, सेकंड आइटरेशन क्या होगा, आइटम के अंदर क्या मिला उसे, बी, इंडेक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 और ओरिजिनल अरे एज इट इज। थर्ड इंडेक्स पे आ गया, आप आइटम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सी, और उसके बाद इंडेक्स क्या है मेरे पास 2 और अरे के अंदर जो एलिमेंट है वो एज इट इज आ रहे हैं। अब वो फोर्थ इंडेक्स के अंदर आया टी, मैंने क्या किया, इंडेक्स 3 और अरे। अब देखें उसने एक अरे ही रिटर्न किया है आपके पास, लेकिन जो अरे रिटर्न किया है वो आपके पास कौन सी एक अरे है, क्या करना है, इसमें बीवी को लगा दी, जैसे दोबारा आपने करना है इसके आउटपुट है, ये देखें मैंने क्या उस अरे मैप मेथड से भी वैल्यू रिटर्न की नहीं की ना, मैंने कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाई, मैंने भी वैल्यू रिटर्न नहीं की।
लेकिन बाय डिफॉल्ट इसकी जो रिटर्न टाइप है मैथ की क्या है, अरे है। अब मैंने जीरो इंडेक्स पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। वन इंडेक्स पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। टू इंडेक्स पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। थ्री इंडेक्स पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि मैंने किसी इंडेक्स पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की। अब अगर मैं सेम काम वहां पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि भाई आप क्या करो, ये करने के बाद क्या करो, रिटर्न करो। यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि यहाँ पे आप इसे एक आपने क्या करना होता है, एक लैम्डा फंक्शन बनाना होता है। और ये आपके पास में एक लैम्डा फंक्शन है। हमने लैम्डा फंक्शन की जो बात देखी थी वो आपके पास क्या थी कि आपने अगर कोई भी, ये हम क्या करते हैं इसे एक्स कर रहे हैं, अब इसे अब हम क्या करते हैं कि इसे एज इट इज क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। अब आपके पास क्या है, ये लैम्डा फंक्शन है। हमने देखा था कि इसके अंदर अगर आप यहाँ पे कोई चीज रिटर्न कर देते हैं, मैं यहाँ पे 3 4 लिख देता हूँ, अब क्या करेगा वो वैल्यू वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। अब अरे के हर एलिमेंट के ऊपर क्या मुझे मिलेगा, 56 56, लेकिन मुझे अरे के एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने उनके साथ कोई काम ही नहीं किया। टोटली डिपेंड होगी कि मैंने कॉल बैक के पैरामीटर्स के साथ काम करना है या नहीं करना। अब मैंने क्या करना है, मैं कह रहा हूँ कि अभी मैंने 56 रिटर्न नहीं करना, मैंने यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट की है मैंने एज इज क्या करना है, वो वैल्यू वैल्यू रिटर्न करनी है। अब वो क्या रिटर्न करेगा, कंसोल डॉट लॉग आइटम और उसके अंदर जो वैल्यू उसकी पड़ी हुई है। मैं इसे दोबारा क्या करता हूँ, अरे को मैप करता हूँ अगेन। अच्छा ये कंसोल रिटर्न नहीं कर रहा था, ये आपके पास क्या था, अनडिफाइंड नहीं आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे आगे नहीं, अनडिफाइंड नहीं आता क्योंकि ये मैप ये लैम्डा फंक्शन बनता ही नहीं है इसमें, एक ब्रैकेट हमेशा मिस हो जाती है। ये अब आपके पास, अच्छा ये नहीं बनाएगा क्योंकि ये कंसोल को कभी रिटर्न नहीं करता, हमेशा अनडिफाइंड रिटर्न करता है। अभी मैंने आपको यहाँ तक सबको क्लियर है कि मैप मेथड किस तरह इंडिकेट करता है, किस तरह इंडेक्स के साथ काम करता है और इसका थर्ड पैरामीटर के लिए क्या वैल्यू बड़ी होती है। किसी को क्लियर ना हुआ हो, हमने मैप मेथड को सिर्फ अभी प्रिंट किया और हमने यूज किया हो, किसी को नहीं क्लियर तो बता दें, क्योंकि नेक्स्ट मैंने आपको इसकी रिटर्न की स्टेटमेंट्स बतानी है कि आप किस तरह काम कर सकते हैं। हाँ ये सिंपल एक फंक्शन को रिटर्न नहीं कर रहा। लैम्डा क्या होता है कि एरो फंक्शन के बाद स्मॉल ब्रैकेट्स होती है, उसके अंदर आपकी वैल्यू लिखते हैं। कंसोल जब मैं करता हूँ तो वो क्या करता है, सॉरी यार इसे क्या करता है कि वो कन्वर्ट कर देता है, इसे लैम्डा नहीं बनाता हूँ। क्या यार इसके माइक क्यों नहीं बात हो रहा? तो ये क्या कर रहा है, आपके पास साइटेशन हो रही है। अब आपने क्या करना है, अब हम सेम काम करते हैं मैप मेथड के थ्रू, हम ये सेम दोबारा इसे प्रिंट करते हैं न्यू डाटा पे। अब हम मैं इसे दोबारा प्रिंट करता हूँ, मैं इसे यहाँ पे न्यू डाटा 2 कह देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम आगे क्या करें, इसे यूज करें। अब मैं इसे कहता हूँ कि भाई अब आपने क्या करना है, रिटर्न करना है। अभी हमने बात की कि जो लैम्डा फंक्शंस आपके पास होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, प्लेन फंक्शंस होते हैं, जिसमें आप किसी भी तरह की क्या कर सकते हैं कि वो एक इसकी है और एक ये, आप उसे किसी भी तरह से क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो प्लेन फंक्शन होते हैं। आप वहां पे कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, आपने हमेशा क्या करनी है, वैल्यू रिटर्न करनी है। कोई भी वैल्यू आपने रिटर्न करनी है वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आपके पास ये सिनेरियो आता है कि भाई आपने किसी नंबर को इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपने वैल्यू को अपडेट करना है, उसके बाद रिटर्न करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस को यूज करते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के बाद आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करते हैं। और इसके अंदर आपने जो चीज भी रिटर्न करनी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई यहाँ पे एक आइटम है, ठीक है। आइटम को आपने मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, आप क्या कहते हो 10 से मल्टीप्लाई करना है। और रिटर्न के ऊपर आपने क्या करना है, आइटम में ऐसे कह देता हूँ वैल्यू, इसे हम कह देते हैं कि ये मेरे पास क्या एक वैल्यू है, वो आइटम से मल्टीप्लाई हो रही है और मैं इसे कह देता हूँ कि आपने इसे क्या करना है, रिटर्न करना है।
ये क्या करेगा, DSX रिटर्न नहीं करेगा, ये किसी काम करेगा। तो मैं इसे कह देता हूँ कॉन्स्ट वैल्यू, कि मेरे पास ये वैल्यू है, आपने क्या करना है, आइटम को रखना है वहाँ पे और मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। टाइप ऑफ नंबर, अच्छा, क्योंकि ये मेरे पास, क्योंकि आइटम के अंदर वो नंबर्स भी पड़े हुए तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करा, तो ये अज्यूम करें कि ये टाइप नंबर नहीं है, तो आपके पास क्या करें, इसके एरर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट के साथ रिटर्न करना तो आप हमेशा रिटर्न को स्टेटमेंट को यूज करते हैं और आप इसमें क्या इसमें वैल्यूज को भी रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मैप मेथड से भी वैल्यू रिटर्न की है तो अरे के अंदर वैल्यू है, अगर आपने रिटर्न नहीं की तो हमेशा अनडिफाइंड है। रिटर्न वो अरे करेगा लेकिन विद द अनडिफाइंड वैल्यू रिटर्न करेगा। अब सेम काम हमने क्या करना है, मैप मेथड को इंप्लीमेंट करते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ना है, वो था आपका लिस्टिंग का। हमने यहाँ पे क्या करना था, रेंडरिंग लिस्ट। आपके पास एक एलिमेंट है, उसको क्या करना है, आपने लिस्ट को रेंडर करना है। अगेन ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट्स है, हम इन प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। यहाँ पे आके हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं, एक कंपोनेंट बना लेते हैं। कंपोनेंट के अंदर हम लिख लेते हैं रेंडरिंग, रेंडरिंग लिस्ट डॉट tsx, और मैं इसे कह देता हूँ RFCE, और मेरे पास क्या है, रेंडरिंग लिस्ट का एक कंपोनेंट। ओके, हमारी एप्लीकेशन चल रही है, कहाँ पे चल रही है, लॉगिन 3000 पे। तुम्हारे पास ये सारा डाटा आ रहा है, ये मैंने बंद कर दिया है इसे। तो run dev ये चलेगी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो लास्ट क्लास के अंदर आपने चीजें पढ़ी गई हैं सारी की सारी यहाँ पे वो नजर आ जाएगी, ये इमेज नजर आ गई, ये वाली इमेज नजर आ गई। अब हम क्या करते हैं कि रेंडरिंग लिस्ट को हम पढ़ते हैं। ओके, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लेआउट के अंदर आके मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे एक हेडर बना देता हूँ, मतलब अब मेरा बन एक बना देता हूँ मैं यहाँ जो यहाँ पे पे, बनाऊंगी और इसके अंदर मैं क्या कहता हूँ कि इसका जो है क्लास नेम, क्लास नेम क्या है उसका, PG ग्रेड 300, और उसकी जो पैडिंग है वो 5 है। और ठीक है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, भैया मेरे पास एक लिंक पड़ा हुआ है जो कि यहाँ पे है, वो है मेरे पास एक लिंक, और लिंक तो मैं कह देता हूँ रेंडरिंग। हाँ मेरी बात पकड़ो, रेंडरिंग लिस्ट, और यहाँ पे हम HRF कह देते हैं, HREF इसका जो लिंक है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक नया राउट बनाया है रेंडरिंग लिस्ट के नाम से। लिस्ट के नाम से क्या है कि लिंक कैन नॉट बी फाइंड, ओके मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये मेरे पास क्या है, लिंक आ गया। तो वेबसाइट के ऊपर मेरे पास एक रेंडरिंग लिस्ट का एक राउट बन जाएगा, तो उस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास फॉर का एरर आएगा क्योंकि मैंने ये राउट ही नहीं बनाया हुआ। मैं यहाँ पे आके एक नया राउट बनाता हूँ, ठीक है, ऐप डायरेक्टरी के अंदर, इसका नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे रेंडरिंग, रेंडरिंग रेंडरिंग लिस्ट। ये मेरे पास ये आ गया, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद पेज और tsx, और ये मेरे पास एक कंपोनेंट बन गया पेज, और हम क्या करें इसको यहाँ पे यूज करें। अब इसके अंदर मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट, किसको इंपोर्ट करो, रेंडरिंग, रेंडरिंग लिस्ट को इंपोर्ट करो, और यहाँ पे आके एज किस क्या करो, यहाँ पे दिखा दो। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये रेंडरिंग लिस्ट है मेरे पास। अब मैं वापस इस पे जाऊंगा, तो मेरे पास ये रेंडरिंग लिस्ट आ गया, जो रेंडरिंग लिस्ट का एक कंपोनेंट है।
अब इस लिस्ट के ऊपर मेरे पास क्या एक डाटा पड़ा हुआ है, हम लोग डाटा देखते हैं और डाटा किस टाइप का है। मेरे पास एक प्रोडक्ट्स है। अब मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट्स को प्रिंट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक अरे बना लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैंने प्रोडक्ट्स को प्रिंट करना है। उसका टाइटल क्या है, उसका मतलब उसकी आईडी क्या है, उसके अंदर जो भी वैल्यूज है मुझे क्या करनी है, प्रोडक्ट की प्रिंट करनी है। हम इसको वहाँ भी लेके चले जाते हैं, रेंडरिंग लिस्ट के अंदर जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट्स की सारी क्या करनी है, लिस्टिंग को प्रिंट करने में से कह देता हूँ ये है और हम इसे कह देते हैं कि क्लास नेम है और इसे हम कह देते हैं कि पैडिंग इसकी 5 है। और अब मैंने क्या करना है, सारी की सारी प्रोडक्ट्स को प्रिंट करना है। अगर मैं यहाँ पे एज इट इज प्रोडक्ट्स को यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, तो मेरे पास एरर आएगा। वो ये कहेगा कि भाई ये एक अरे है, आप इसे यहाँ पे कॉल करने की ट्राई कर रहे हो, आपके पास वहाँ पे भी एरर आएगा विंडो के अंदर। वो ये कहेगा कि भाई नहीं, आप एज इट इज सिलेक्शन को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है, अलाउ ही नहीं है। वो आपको जेएसएक्स सिंटैक्स के अंदर अलाउ ही नहीं करेगा। मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैंने प्रिंट करनी है तो मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज कर लेता हूँ। वो ये कहेगा कि भैया फॉर लूप जो है ना यहाँ पे अलाउ नहीं है, छुट्टी करो। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मैथ मेथड को यूज कर सकते हैं, जो कि आपको इसको क्या करेगा, आइटरेट करेगा और उसकी क्या करेगा, रेंडरिंग करेगा। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, प्रोडक्ट्स डॉट मैप। अभी हमने देखा कि मैप मेथड जो है वो आपके पास क्या लेता है, कॉल बैक लेता है। जी सामने ओके। तो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या है, आइटम। मैं इसे कह देता हूँ आइटम है। सेकंड, अब मुझे क्या, अब मैं यहाँ पे आइटम को क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से कॉल बैक फंक्शन लूंगा। अब मैंने यहाँ पे रिटर्न किया है या नहीं रिटर्न किया, मैं सिंपल यहाँ पे लगा देता हूँ div। ठीक है, मैं div के अंदर क्या लिखता हूँ कि भाई जो आइटम आपके पास आई है, आपने क्या करना है, उसको प्रिंट करना है। आइटम डॉट टाइटल, उसका जो भी टाइटल आपने क्या करना है वो प्रिंट कर देना है। मैं यहाँ पे जाके देखूंगा वो प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ, वो प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने आइटरेट किया और उसे क्या किया, प्रिंट किया। अब सेम केस अगर मेरे पास यहाँ पे एक डिव ना होता, अब यहाँ पे जब आपने इसे सेव किया है तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, सेव करते हुए इसने क्या किया है, यहाँ पे लैम्डा फंक्शन से बनाया। आप क्या, आपने नहीं बनाया, लेकिन जब आपने सेव किया तो पीएस ने अज्यूम किया कि भाई यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो रही है, मुझे क्या करना है, उसे कन्वर्ट करना है लैम्डा फंक्शन के अंदर। लेकिन आप यहाँ पे कोई कंसोल डॉट लॉग लगा सकते हैं अगर आपको कोई वैल्यू प्रिंट करके देखनी है और आप कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा के देखना है। डिबगिंग के लिए अक्सर ऐसा होता है, हमने डिबगिंग करने के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मैं चाहता हूँ कि आइटम जो मेरी आईडी है, जो मेरे पास एक आईडी है या वैल्यू, मैं कहता हूँ कि आइटम डॉट आईडी जो है वो क्या हो, किसके इक्वल हो जाए, जो आइटम डॉट आईडी है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से। लेकिन ये मुझे अलाउ ही नहीं करेगा, वो कहेगा कि भाई ये ऐसी चीज पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि था कि लैम्डा फंक्शन एक सिंगल लाइन फंक्शन होता है कि जो कि प्लेन फंक्शन होते हैं वो वैल्यू को रिटर्न करते हैं, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अब आपके पास सिनेरियो है कि आपने ये चीज इंप्लीमेंट करनी है, तो उस केस में आप क्या करते हैं कि आप लैम्डा फंक्शन को यूज नहीं करते, आप क्या करते हैं, हमेशा करली ब्रेसिस को यूज करते हैं। अब करली ब्रेसिस आपके पास कोई फंक्शन की एक बॉडी का पार्ट होता है और फंक्शन क्या करता है, से रिटर्न कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप लिख लें कि भाई मैं कह रहा हूँ कि आइटम डॉट आईडी, ठीक है, और उसके बाद से कह रहे थे कि आइटम डॉट आईडी को आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। वो आपको कहेगा कि बस ठीक है।
अब आप यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे तो आपके पास कोई चीज यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि आपने फंक्शन लिखा, लेकिन फंक्शन के अंदर क्या नहीं लिखा, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी, वो आपकी रिटर्न स्टेटमेंट है। अभी मैंने बताया कि फंक्शन से अगर आप रिटर्न करेंगे तो रिटर्न करेगा, अगर नहीं रिटर्न करेंगे तो नहीं रिटर्न करेगा। जब आपने रेंडरिंग के दौरान उस फंक्शन में से रिटर्न ही नहीं कुछ किया तो यूआई के अंदर आपको क्या नजर आएगा, कुछ भी रिटर्न नहीं, कुछ भी नजर नहीं आएगा, वो एम्प्टी होगी। तो आप क्या करते हैं, जब आपने करली ब्रेसेस को यूज करना होता है तो आप यहाँ पे एक रिटर्न का फंक्शन यूज करते हैं। अब उस रिटर्न के फंक्शन के अंदर आपने जो भी चीज रिटर्न करनी है आप क्या कर सकते हैं, उसे रिटर्न कर सकते हैं। मैं ऐसे कहता हूं कि ये div है, मैं कहता हूं कि दिस इज टाइटल, टाइटल है मेरे पास, ठीक है। मैंने सिर्फ दिस इज टाइटल रिटर्न किया है, एक्चुअली टाइटल क्या मैंने रिटर्न नहीं किया। तो हर आइटरेशन के ऊपर क्या लिखा हुआ नजर आएगा, दिस इज टाइटल, दिस इज टाइटल, दिस इज टाइटल। मैंने इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पे अब आके क्या करो, आप यहाँ पे आइटम डॉट आईडी की वैल्यू क्या करो, प्रिंट करो। अब वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 है, 6 है और 9 है। जबकि ओरिजिनली क्या थी मेरे पास, 1 2 3, वो 3 6 9 क्योंकि मैंने यहाँ पे एक आइटम डॉट आईडी को लिया, उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, और वापस किसमें स्टोर करवा दिया, आईडी में। तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं भाई मुझे इसका क्या करना है, साथ में टाइटल भी प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आइटम डॉट टाइटल, कि भाई इसका ये टाइटल है। तो आपके पास क्या आएगा, ये टाइटल भी आ जाएगा और उसके आगे क्या है, केमिस्ट्री है, गार्लिक है, और आपके पास क्या है, एप्पल 9, ये आपके पास क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब अगर आप यहाँ पे कंसोल को खोलें, आपको यहाँ पे एक एरर नजर आएगा, ठीक है। अगर आप इसे रिफ्रेश करें, होप्स हो कि ये आपको एरर दे, ये एरर क्यों नहीं देगा, गलत बात है, एरर देना चाहिए इसे। हाँ, यहाँ पे क्योंकि ये सर्वर कंपोनेंट है तो मेरे पास सर्वर में एरर आ रहा है। सर्वर में वो एरर ये दे रहा है कि each child in the list should have a unique key pro, ठीक है, कि भाई जब आप एक रेंडरिंग लिस्ट को कर रहे होते हो तो उसके अंदर आपने हमेशा एक की देनी होती है, जो की आपकी क्या होती है, यूनिक होती है, आपने हमेशा यूनिक की देनी होती है। अब आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है कि आपने मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है कि व्हाट इज की इन React, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट इन React, कि की क्या होता है, की। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि जब आप लिस्ट को रेंडर करें तो आपके पास एक यूनिक की होनी चाहिए प्रो, और वो क्या होनी चाहिए, हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अब यानी जब भी आप मैप मेथड को यूज करते हैं तो उसका जो पेरेंट टीम होता है उसके अंदर आप हमेशा क्या पास करते हैं, की पास करते हैं। की क्या इंडिकेट करती है कि भाईजान आपके पास डाटा क्या यूनिक होता है। अब आप इसे की कुछ भी दे सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर आपके पास डाटा बैकएंड से आ रहा है तो हमेशा आईडी क्या होगी, यूनिक होगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सर्वर के ऊपर ये एरर खत्म हो जाएगा, वो कहेगा कि भाईजान यूनिक की मिल गई है। लेकिन अगर आप इसे हार्डकोड की दे देते हैं, मैं इसे कहता हूँ कि भाईजान इसकी जो की है वो ये वाली है, तो आपके पास भी ये एरर आएगा, वो यही कहेगा कि भाईजान आपने की तो दे दी है लेकिन ये यूनिक नहीं है, फिर से आपने हमेशा यूनिक की देनी है। हर लिस्ट की हमेशा यूनिक की होनी चाहिए, हर एक रेंडर की यूनिक की होनी चाहिए। तो वाई की इज इंपॉर्टेंट इन React। React बगैर की के साथ क्यों नहीं काम करता, काम करता है लेकिन आपका ये एरर आएगा बिल्ड ड्यूरिंग द बिल्ड। भाई आपने की पास की के पास करो तो बिल्ड एरर आएगा अदरवाइज। तो की आपके पास इंपॉर्टेंट होती है React के अंदर जब आप मैप मेथड को यूज करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्या रीजन है इसकी, क्यों उसके बगैर वो काम नहीं करता, जी आप आपने नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना है, मुझे बताएं, आपने मुझे बताना है। तो आपकी मैप मेथड के अंदर हमेशा जो है वो आपकी जो आई क्या होगी, की होगी, वो आपकी हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। यहाँ तक क्लियर है कि मैप मेथड किस तरह काम करता है। और आप अगर आपने JSX के अंदर अपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मैप करना हो, अभी आपके पास ये प्रोडक्ट्स हैं, मैं इनको क्या करता हूँ, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर देता हूँ। मैं ऐसे कह देता हूँ कि ये एप्पल 2 है, ये एप्पल मेरे पास क्या है 3 है, ये मेरे पास क्या है एप्पल 4 है, ये मेरे पास एप्पल 5 है, और ये मेरे पास क्या है एप्पल 6 है। मैंने इसका नाम रख दिया। अब मैं कीज भी चेंज कर देता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ 4 है, 5 है, मैं ऐसे कहता हूँ 6 है, मैं ऐसे कहता हूँ 7 है, मैं ऐसे कहता हूँ कि 8 है। अब मैं जब यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए मुझे बार बार अपने कोड को चेंज नहीं करना पड़ा, मेरा कोड हमेशा
जितनी वैल्यूज मैं ऐड करता जा रहा हूँ सब क्या करता जा रहा है, प्रिंट करता जा रहा है। तो ये आपके पास होता है कि जब आप एक फ्रंट एंड बनाते हैं, बैक एंड से डाटा आता है, बैक एंड से डाटा हमेशा आपके पास एक अरे ऑब्जेक्ट्स के अंदर आता है। आप क्या करते हैं, सिर्फ रेंडरिंग के ऊपर एक फंक्शन लिख देते हैं, जो डाटा आएगा आपने रेंडर करके दिखा देना है। कैसे दिखाना है, उसकी स्टाइलिंग कैसे करनी है, वो टोटली डिपेंड होगा। मैं यहाँ पे इस वेव की स्टाइलिंग कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, आपने इस वेव की थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है। क्या स्टाइलिंग करनी है कि आप इसे क्या दे दो, बैकग्राउंड क्या दे दो, ग्रीन दे दो, ग्रीन की एक शेड दे दो आप इसे, ठीक है। मैं ऐसे कहता हूँ कि आप क्या करो, इसकी पैडिंग 3 ही दे दो, ठीक है। आप मैं ऐसे कहता हूँ कि नहीं पी वाइज का 3 दे दो, ठीक है। अब क्या करूँगा, जब मैं रेंडर करूँगा तो ये देखें मेरे पास ये हर एक सारी बैकग्राउंड के मैप हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको मैप कलर दिया हुआ है। मैं ऐसे कहता हूँ कि नहीं भाई, आपने पैडिंग 3 नहीं लेनी, आपने क्या करना है, मार्जिन टॉप लेना है 3 का। हर लिस्ट के ऊपर आपके पास मार्जिन आना, ये देखिए अब हर एक के बिटवीन स्पेस आ गई। तो टोटली डिपेंड ऑन यू कि मैंने जब एक गिफ्ट को रेंडर किया, जो मैंने इसकी स्टाइलिंग की हुई है, मेरा डाटा जितना भी आएगा सब के ऊपर वो क्या होगा, अप्लाई होगा। तो ये आपके पास क्या होते हैं, कंपोनेंट्स में आप डाटा पास करते हैं और आप क्या करते हैं, मैप कर लेते होते हैं जब आपके पास लिस्ट का डाटा आता है आपके पास। तो यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है, ये लिस्ट के लिए लिखा हुआ है, इसने क्या किया है, एक लिस्ट ली है। यहाँ पे उसने क्या किया है, एल आई, आपको पता है कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट होता है एल आई। अगर मैंने यहाँ पे डिव को यूज किया तो मैं यहाँ पे एल आई को यूज कर लेता हूँ, तो वो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे ये बटन लग जाएगा जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि ये लिस्ट है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये लिस्ट है। लेकिन टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपने मैप मैच से क्या रिटर्न किया। अब मैंने क्या रिटर्न किया है, लिस्ट रिटर्न की है। यहाँ पे मैंने क्या रिटर्न किया था, एक डिव रिटर्न किया था, तो मेरे पास क्या आ रहा है, डिव प्रिंट हो रहा है। तो ये आपके पास मैप मेथड के अंदर जो वैल्यूज होती है, इस तरह आप क्या करते हैं, उसे आइटरेट करते हैं और आइटरेट करने के बाद आप क्या करते हैं, उसे प्रिंट करते हैं। इसने क्या किया हुआ है, इसने ये वाला काम किया हुआ है। अब किसने काम क्या किया है कि भाई प्रोडक्ट डॉट मैप किया है, हर फंक्शन से एक वैल्यू को रिटर्न किया और क्या करवा दी, यहाँ पे जाके स्टोर करवा दी। अब आपके पास क्या है, हर एलिमेंट, और यहाँ पे उसने लिस्ट आइटम को यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया है। वो क्या कर रहा है कि अब हर एलिमेंट एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, वो करेगा, उसे क्या करेगा, वो मैप करेगा। उसे पता है कि ड्यूरिंग द मैप जब मैंने कॉल करना है तो मैंने इसकी कौन सी वैल्यू उठानी है। तो यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल दी हुई है, लिस्ट ऑफ पैटर्न। ये आपके पास जब नेट इंटरनेट कनेक्शन ठीक होगा तो आपके पास ये क्या करेगी, चलेगी। और यहाँ पे आपने क्या किया है कि रिस्पॉन्डिंग टू इवेंट्स, हम इवेंट्स की बात कर चुके हैं। किसी बटन के क्लिक करने के ऊपर आपने क्या करना होता है, ऑन क्लिक को यूज करना होता है, और ऑन क्लिक के अंदर आपने क्या करना होता है, फंक्शन को यूज करना होता है। और ऑन क्लिक जो होता है वो हमेशा आपका क्लाइंट साइड पे क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगर आप इसे क्लाइंट साइड पे सपोर्ट करते हैं, आप इसे लेआउट को यूज कर लेते हैं, हम इसे यूज कर रहे हैं और हम यहाँ पे आगे रिफ्रेश कर लेते हैं इसे। ये मेरे पास एक ये रेंडरिंग लिस्ट है। अब यहाँ पे आके अगर मैंने बटन लगाना है तो मुझे डेफिनेटली, अगर मैं यहाँ पे बटन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि भाई ये एक बटन है, बटन के ऊपर लिखा हुआ है क्लिक मी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ऑन क्लिक करो। ऑन क्लिक के ऊपर आपने क्या करना है, कोई फंक्शन को कॉल करना है। मैं फंक्शन भी यहीं पे लिख देता हूँ, एक एरो फंक्शन यहाँ पे, कि आपने क्या करना है, अलर्ट को कॉल करना है और अलर्ट के अंदर आपने ये वाला शो करना है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो मुझे कहेंगे कि ना भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। आप एक सर्वर कंपोनेंट के अंदर खड़े हुए हो और आप वहां पे फंक्शन के बटन को कॉल करते हो। तो ऑन क्लिक मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि जितने भी वेब इवेंट्स हैं या जितनी भी बुक्स हैं, यूज स्टेट, यूज रेस्ट, यूज क्रिएट, आगे हम यूज करेंगे आगे, जितनी भी बुक्स हैं रिएक्ट की, वो सारी की सारी क्लाइंट साइड पे। तो क्लाइंट साइड बनाने के लिए आप क्या करते हैं, टॉप ऑफ द फाइल सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, यूज क्लाइंट लिखते हैं। अब आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, अलर्ट शो हो जाएगा। ये मैंने बटन पे क्लिक किया, मेरे पास क्या होगा, अलर्ट शो। क्लियर है सबको कि बटन पे किस तरह क्लिक होते हैं, किस तरह वो काम कर रहे थे। जी जी, तो आपने इंडेक्स को यूज करते, इंडेक्स में शेयर नहीं होता, इंडेक्स देते हैं। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप क्या करते हैं, रेंडरिंग लिस्ट के अंदर सेकंड एलिमेंट निकालते हैं, इंडेक्स। और आपको पता है कि इंडेक्स में शेयर नहीं होगा, 0 1 2 3 4 5 और कभी रिपीट नहीं होगा। तो आप एज अ की के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐसे इंडेक्स पास कर सकते हैं।
इंडेक्स या भी आपके पास काम करे, कभी भी आपके पास एरर नहीं है, लेकिन मोस्टली हम इंडेक्स देते नहीं होते। ये वर्स्ट केस सिनेरियो होता है जब आपके पास कोई की नहीं है और आपको पता भी नहीं चलता, आप इंडेक्स को यूज करते हैं। अदरवाइज डाटा की तरह हमेशा की होती है। जब भी आप डाटा बनाए, अगर आप डमी डाटा भी बना रहे हो उसमें आईडी रखें, कोई ना कोई वैल्यू रखें जो कि यूनिक होती है, क्योंकि जब डेटाबेस से डाटा आता है तो हमेशा उसमें आईडीज की कीज आती हैं जो कि यूनिक होती है हमेशा। उसके बगैर तो डाटा टीवी में ऐड भी नहीं होता, उसके बगैर डेटा भी नहीं होता, तो आईडी हमेशा डाटा के अंदर आती है। जी जी। हाँ, अगर आपने डाटा को मैनिपुलेट करना है और आप उसके अंदर कोई स्पेसिफिकली, क्या आपने सिर्फ अगर क्लेम रिटर्न करना है, कंपोनेंट है, कंपोनेंट को रिटर्न करना है, चाहे आप पहले बेसिस पे यूज नहीं करते, लेकिन अगर आपने डाटा के साथ मैनिपुलेशन करनी है, आपने कोई इफ एल्स लगाने हैं,